अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रहे हैं दी रोज़ीना किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी दावतों वाली चिकन करी। ये इतनी मज़े की बन के तैयार होती है, इसकी ग्रेवी इतनी स्मूथ होती है ना कि आपका दिल देखकर ही खुश हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, खाने वाले तो आपके हाथ चूमेंगे, इतनी ये टेस्टी बनके तैयार होती है। और मोस्टली बहुत सारे घरों में ज़्यादातर यही बनाई जाती है, दावतों में भी, इवेंट्स में भी और सिंपल भी बाज़ टाइम ज़्यादा घरों में यही खाई जाती है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें सिंपल एक सादी सी कढ़ाई में, प्यारी सी कढ़ाई में हमने ले लेना है पानी 1 कप, और इसमें शामिल कर दिया मोटा मोटा सा रफली कटा हुआ प्याज और 2 टमाटर। और ये देखिए देसी लहसुन है मेरे पास थोड़ा सा, ये भी इसमें शामिल कर दिया। इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है एक बार, और फ्लेम को हमने कर देना है ऑन। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कवर करके कुक करना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद ये देखिए आपके सामने टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, प्याज भी अच्छे से नरम हो गया है, लहसुन भी अच्छी तरह से गल गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक प्लेट में निकाल के रखेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। और दोबारा से इसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, और इसमें शामिल किए हैं खड़े मसाले, 2 लौंग हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची है। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है चिकन। चिकन जो है ये हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा है, और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। जैसे ही इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हमने जो प्याज, टमाटर और लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, वो पेस्ट हमने इसमें शामिल कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं चेंज हो गया है चिकन का कलर, और अब हम इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे प्याज, टमाटर और लहसुन का जो हमने बना के रखा था। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ किया करें ताकि रिस्क जो है वो ज़ाया ना हो। और ये देखिए अब हमने इसको मिक्स करना है, और इस पेस्ट को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, हाथ पे, चेहरे पे गिरने का ख़तरा होता है। चाहे तो आप इसको कवर कर लें या फिर आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको पकाएं। और स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक जाएगा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी। अच्छे से मिक्स करें। मैंने जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही कम रखे हैं इसमें। आप चाहें तो स्पाइसेस तेज़ भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसकी भुनाई करते जाएंगे जब तक ऑयल इसमें जज़ब नहीं हो जाता और दोबारा से सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दिया करिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और जो मसाला चिकन करी की जान है ना, वो अब हमने इसमें शामिल किया है। मैंने इसमें शामिल की है 3 से 4 सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चियाँ और 2 हरी इलायचियाँ, ठीक है। ये जो है ना, ये इतना ज़बरदस्त, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है ना इसमें कि बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। और अब हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी। और ये देखिए आपके सामने है, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, पानी जो है खुश्क होता जा रहा है और मसाला भी भूनता जा रहा है, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस चिकन करी की ख़ास बात ये होती है कि इसमें ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ग्रेवी बड़ी स्मूथ और मज़ेदार सी बनती है, और बहुत ही बेसिक से और सिंपल से स्पाइसेस से हम इसको बना के तैयार करते। और अब मैंने इसमें शामिल कर दी है छोटी प्याली दही, और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसमें ऐड करना है ताकि इसमें लम्स ना बने, दही फटे ना। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और इसकी भुनाई इसी तरह करते जाएंगे। अब हमने दही ऐड करके इसकी फ्लेम जो है थोड़ी सी स्लो कर दी है। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसको हमने कवर कर दिया था, और ये देखें इसके बाद ये सिचुएशन है। और जो चिकन हमारा थोड़ा बहुत कच्चा था वो भी बिल्कुल कुक हो गया है, और ऑयल भी सेपरेट हो गया, और इसकी ग्रेवी जो है उसकी स्मूथनेस आप चेक करें कैसी ज़बरदस्त है। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 3 से 4 हरी मिर्चें कट लगा के। मिक्स करेंगे इसको भी। और आपने जब ये चिकन करी इस तरीके से एक बार बना ली ना, तो यकीन करें कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। अब मैंने इस पर सिर्फ 1 पिंच जो है, एक चुटकी के करीब मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, और ऊपर मैंने बारीक कटा हुआ जूलियन स्टाइल में कटा हुआ अदरक डाल दिया है।
एक बार इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जनाब हमने इसको करना है डिश आउट। लेकिन उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी तैयारी और करेंगे। इस पे डालेंगे ब्यूटी के लिए खूबसूरत सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जो इसमें रौनक लगा देगा। एक बार फिर से इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद जनाब मैं आपको इसकी पहले लुक चेक करवाऊंगी। आपने पहले इसकी लुक देखनी है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुआ है ना कि यकीन करें मुंह से वाह वाह निकलता है जब इसको खाया जाता है। अभी इसको डिश आउट करते हैं। और ये देखिए जी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। खैर, ये देखें जी, इसकी स्मूथनेस देखें, इसकी ग्रेवी देखें, इसका टेक्सचर देखें और खुशबू तो माशाल्लाह लाजवाब है। और जायका ऐसा मज़ेदार कि खाने वाले 3-3 4-4 रोटियां खा लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। आप इसको सर्व करें घर की रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, ये सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है, दावतों वाली चिकन करी, तो आप इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।